एक प्रश्न है 7.1 क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का है। कौन सा प्रश्न है? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सबसे पहले ध्यान देना, फोकस करना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में और क्या हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। ये y जो है ना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। y का क्या यानी वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q यानी दो गो बिंदु है। इसमें क्या है? दो बिंदु। ध्यान से देखिए, ये P है और ये बिंदु क्या है? Q। और ये दो बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 2-3। इसका देखिए P का निर्देशांक क्या है? P का निर्देशांक क्या है? 2-3, यही ना है। और Q का निर्देशांक क्या है? 10, y 10, y। तो ये निर्देशांक जो होता है ना, वो पहला जो है वो x अक्ष होता है। पहले क्या होता है? x अक्ष। उसके बाद क्या होता है? y अक्ष होता है। अब ये दोनों के बीच में बिंदु P और Q का जो बीच का जो दूरी है, वो दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक। P और Q के बीच में दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। यहां लिखेंगे कि दिया है, हल लिख करके डाल दीजिए। दिया है बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक यानी कितना दिया हुआ है? 2-3। ये P का निर्देशांक है। ये किसका है? बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2-3 दिया है। और Q का क्या है? तथा ये Q के निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या है बताइए? 10, y है। और PQ बराबर दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक, ये ना है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करिए यहां पे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र में क्या बोलता है कि PQ बराबर क्या है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। अब इसमें सबसे पहले x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 क्या है, इसको पहले समझिए। ये सबसे पहले क्या रहता है कि x अक्ष रहता है, तो x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। और ये दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। यानी PQ बराबर कितना है? 10 दिया हुआ है। PQ बराबर कितना है? 10 बराबर रूट अंडर डालेंगे और x2 कितना है बताइए? 10 है। यानी लिखेंगे 10 माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये समझ रहे ना? x2 माइनस x1 का क्या है? होल स्क्वायर। अब प्लस y2 क्या है? y माइनस, यहाँ पे क्या है? y1 क्या? -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करिए, इधर करिए, तो यहां होगा 10 का स्क्वायर बराबर ये रूट अंडर क्या होगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे होगा? माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा।
अब ये स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया। अब 10 दें कितना हो गया, 100 बराबर यहाँ का हो जाएगा 64। हल नहीं करो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। क्या होगा, 100 होगा। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 64 प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 यहाँ क्या करेंगे 2a के जगह में y है और गुने b के जगह में क्या है 3, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाइए, यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 64। ये देखिए 64 और 9 कितना हो गया, 73। कितना हो जाएगा, 73 होगा। यहाँ पर देखिए 3 तिया कितना होता है 9, 9 को और ये 64 को जोड़ेंगे तो 73 होगा। प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा 3 दूना 6y, ये ना होगा। अब इस 73 को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 100 में से घटेगा ना, तो 100 में से 73 घटाओ, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब यहाँ देखिए 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 10 में 3 जाएगा तो 7 और यहाँ 27 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करना है कि वाई 27 को उस साइड ले जाना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये क्या आ गया आपका गुणनखंड आ गया, क्या आ गया गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड करने के लिए आता है ना, ये फर्स्ट और लास्ट पद को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट पद को क्या करेंगे गुना, तो फर्स्ट और लास्ट पद को गुना करेंगे तो कितना आता है -27 आता है। कितना आता है -27 वाई स्क्वायर। अब इसको दो संख्या में, दो पार्ट में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -27 वाई स्क्वायर आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए 6y होना चाहिए। तो इसको तोड़िए, 9 तिया कितना होता है 27, और अगर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा ना, उसी में तोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है उसको आउट करो, पार करो, तो इसमें y दोनों जगह मिल रहा है ना, तो यहाँ होगा y कॉमन कर दिए तो बचेगा y प्लस 3 नहीं y प्लस 9 और यहाँ -3 को बाहर करेंगे तो यहाँ होगा y प्लस 9 होगा बराबर 0, और y माइनस 3 इंटू y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब एक जरा सा ध्यान दो कि ये y माइनस 3 के बराबर में 0 है, y माइनस 3 के बराबर में 0 और y प्लस 9 के बराबर में 0। और y बराबर क्या होगा y बराबर 3, ये माइनस में 3 है उधर गया तो प्लस हो गया, और y बराबर -9, यानी हमारा y का जो मान जो है वो y का मान 3 और -9 दोनों हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अतः y का मान 3 या -9 होगा। ये प्रश्न को देख लीजिए, इसका राइट आंसर हमारा 3 और -9 होगा।